हेलो दोस्तों, स्वागत अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीजे संजीव सर एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंदर रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर कैसे होता है, इसको सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका क्या कि सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंदर रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज होता है क्या है। समबाहु त्रिभुज का अगर डेफिनेशन जानना चाहते हैं कि जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में क्या हो, वो बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। यानी समबाहु, सम का मतलब हुआ बराबर, बाहु का अर्थ होता है भुजा। यानी समबाहु का मतलब हुआ कि तीनों भुजा की लंबाई जो होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंदर रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर कैसे होता है। तो यहाँ से पहले आप फिगर बना लेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन के बाद आप उसका क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे समबाहु त्रिभुज का। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक समबाहु त्रिभुज है। यानी समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा की लंबाई आपस में क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर है। यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने के बराबर होता है, 60 डिग्री का होता है। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने के बराबर होता है, 60 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, करते क्या है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज हम बना लिए तो प्रत्येक की भुजा, अगर मान के चलिए ए बी अगर आपका ए है और यहाँ पे बी सी भी क्या हो जाएगा, आपका ए ही होगा, और यहाँ पे ए सी क्या हो जाएगा, आपका ए। नहीं, मान के चलिए एक भुजा आपका ए है और यानी कि तीनों भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना है, माना कि ए बी सी एक क्या है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। और यहाँ पे जिसका भुजा जो मैंने माने हैं, क्या माने हैं, ए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जिसका भुजा क्या है, जिसका भुजा जो है क्रमशः, अब यहाँ पे देखिए भुजा क्रमशः क्या है, यानी ए बी जो है, ए बी बराबर बी सी है, बी सी बराबर क्या है, ए सी है। यानी टोटल कितने के बराबर है, ए है। यानी तीनों भुजा अगर आपस में बराबर है तो भुजा क्रमशः ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर क्या है, ए। तो सिद्ध करना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो सिद्ध करे, तो सिद्ध करे। इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, टू प्रूव। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिद्ध क्या करना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है अंडर रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इतना हमको सिद्ध करके दिखाना है। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पर आपको इस समबाहु त्रिभुज में सबसे पहले देखिए दोस्तों, किसी भी त्रिभुज का अगर ऊंचाई मालूम हो जाए तो उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए शीर्ष ए से बी सी पर हम क्या करेंगे, लंब खींचेंगे। अगर मान के चलिए शीर्ष ए से अगर बी सी पर लंब खींचेंगे तो बी सी भुजा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो इस भुजा का नाम यहाँ पे हम डाल देंगे, सॉरी इस शीर्ष को हम क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा रचना, क्या लिखना पड़ेगा, रचना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे देखिए, जिसको आप बनावट भी कह सकते हैं। तो बनावट क्या करना है आपको, एडी जो लंब डाला है, एडी लंब किस पर डाला है, बीसी पर। इसलिए यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी जो एडी लंब डाला है बीसी पर, तो ए शीर्ष ए से अगर डी पर यानी बीसी पर यह लंब डालेंगे तो बीसी को क्या करेगा, समद्विभाजित। सम का मतलब हुआ बराबर, द्वि मतलब द्वि, भुजा मानी समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांट देना। तो यानी बी डी का जो डिस्टेंस होगा किसके बराबर हो जाएगा, सी डी का डिस्टेंस। यानी यहाँ पे टोटल अगर लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान के चलिए हम ए माने हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ पे आधा हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ए भी a/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए इस शीर्ष लंब डाला है तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री का और इधर भी कितना का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बी डी बराबर क्या हो जाएगा सी डी, जो आपका a/2 के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपका ये समकोण जब बन रही है तो यहाँ पे देखिए ए डी बी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज जब बन रहा है तो दो भुजा के लंबाई हमको मालूम है, तो तीसरा भुजा का यानी लंबाई हमको मालूम हो जाएगा। यानी समकोण त्रिभुज के सामने यानी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पे लिखना होगा नो, मतलब अब समकोण त्रिभुज यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में। मान के चलिए अगर इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे, या वैसे भी यहाँ पे ऊंचाई अगर इसका निकल जाएगा तो ऊंचाई निकल जाएगा। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई से हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज ए डी बी में चलना है, जिसमें यहाँ पे कोण डी क्या है, जिसमें कोण डी = 90 डिग्री है। अगर मान के चलिए समकोण त्रिभुज जब भी आया तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका लंब निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, अब यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों करेंगे क्या, हमको तो लंब मालूम करना है। तो यहाँ पे लंब बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। तो लंब बराबर होता है √ कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, यानी इस त्रिभुज में ए डी बी में लंब क्या है आपका ए डी है, तो यहाँ पे ए डी लिखेंगे। आपका कर्ण क्या है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जिस संगलन थीटा के संगलन भुजा को आधार बोलते हैं, थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो इसके संगलन भुजा क्या है आपका बी डी है, तो बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ए बी कितना है हमको दिया हुआ, ए बी हमको कर्ण दिया है ए, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे आधार कितना दिया हुआ है a/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो लंब आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा a²। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्या है पावर है, तो एक बार ऊपर वाला पावर हो जाएगा, एक बार नीचे वाला। जैसे मान के चलिए यहाँ पे a/2 का a/b का अगर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, एक बार a² 1/b² हो जाएगा, एक बार a²/b² हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा a² यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नहीं कुछ है तो नीचे में 1 है किसी भी संख्या में, और मान के चलिए कोई भी संख्या रहता है उसके नीचे में 1 छुपा रहता है, यानी 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4a² माइनस कितना हो जाएगा a²। और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यानी 4a² में से a² जाएगा तो कितना बचेगा 3a² बट्टा कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे इसको अलग अलग रूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे a² को a गुना a लिख सकते हैं, a गुना a लिख सकते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अगर रूट के अंदर जोड़ा अगर पेयर बना लेती है तो एक संख्या 2 के बदला 1 निकलता है, तो यहाँ पे √3 और यहाँ पे ये 2 जोड़ा बना रहा है तो यहाँ पे a निकलेगा, इसमें से 2 को देखिए यहाँ वैसे भी कह सकते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो यानी जोड़ा बना रही तो एगो 2 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यानी कि आपका लंब यानी ए डी कितना निकल जाएगा, लंब आपका जो ए डी है ए डी बराबर हो जाएगा √3/2 ए हो जाएगा, यानी गुना ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या भुजा ए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर ए डी मालूम हो जाए, ए डी हमको कितना निकला है √3/2 गुना ए, यानी आपका ए डी भी निकल गया है। हमको किसी भी त्रिभुज का ऊंचाई हमको मालूम हो जाए तो उसका क्षेत्रफल हम आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अब हमको क्षेत्रफल निकालना है किसका, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज में ये लागू होता है कि किसी भी त्रिभुज का अगर ऊंचाई निकल जाए तो हम उसका आसानी तरीका से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला कहता है कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों होता क्या है कि हमको आधार भी मालूम है और ऊंचाई भी मालूम है, तो 1/2 आधार आपका यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा,
ऊंचाई आपका निकला है √3/2 गुना ए निकला। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 2 से गुना 2 हो जाएगा और ए से ए गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/4 गुना ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम लिखते हैं √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकला यही आपको साबित करके दिखाना था। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो द एंड हो गया। वीडियो अगर पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।